जिस दिन आरएसएस के एक्सप्रेशन को देश से खत्म करने की बात शुरू हुई, उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा। दोस्तों नमस्कार, आलोक त्रिपाठी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत की राजनीति का ऊंट कब किधर करवट ले कोई जानता नहीं है। एक समय नरेंद्र मोदी भारत की राजनीति के उभरते हुए सूरज थे और वो सूरज अब अस्त होने को है। इस समय उभरता हुआ सूरज राहुल गांधी, और राहुल गांधी को लगातार आरएसएस और बीजेपी अपने हथकंडों के माध्यम से टारगेट करने का प्रयास कर रही है। एक हथकंडा है झारखंड का प्रोटेस्ट। झारखंड का प्रोटेस्ट जेन्युइन स्टूडेंट कर रहे हैं, उनकी अपनी डिमांड्स है। जेपीएससी को लेकर उनकी डिमांड्स हैं, अनियमितताओं को लेकर डिमांड्स हैं। उनका कहना है कि जेपीएससी में भ्रष्टाचार हुआ है, करप्शन हुआ है, कई सारे लोगों को नौकरियां रेवड़ी की तरह बांटी गई हैं और उसके खिलाफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, प्रदर्शन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक जानकारी मिली है, अभी तक जो अपडेटेड जानकारी है उसके हिसाब से राहुल गांधी झारखंड नहीं गए हैं। राहुल गांधी ने हालांकि ट्वीट किया है, राहुल गांधी ने स्टेटमेंट्स दिए हैं कि वो झारखंड के छात्रों के साथ हैं, लेकिन ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट राहुल गांधी के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता है। जब राहुल गांधी कहते हैं कि वो जनजी की बात करते हैं, जब राहुल गांधी कहते हैं वो छात्रों की बात करते हैं, छात्रों के डिमांड के साथ हैं, और राहुल गांधी का झारखंड ना जाना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। अब मैं थोड़ा गणित बताता हूँ कि इसके पीछे गणित क्या है। देखिए, झारखंड में कांग्रेस के 16 विधायक हैं और जेएमएम के हैं 34 विधायक। इन दोनों दलों की सरकार है झारखंड में, यानी अगर कांग्रेस चाहे तो झारखंड में जेएमएम की सरकार गिर सकती है। आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन और मोदी की मुलाकात हुई थी जब शिबू सोरेन की मौत हुई थी। बॉडी लैंग्वेज देखिए, गले लगना देखिए। आप कहेंगे मौत की बात के बाद मिलना एक संवेदना के तहत मिलना होता है, लेकिन मैं बता दूं कि मोदी किसी के साथ केवल संवेदना के माध्यम से नहीं मिलते। उनकी अपनी राजनीतिक चतुराई होती है और वो राजनीतिक चतुराई कई बार हेमंत सोरेन के साथ भी दिखाई देती है। आपको याद होगा कि शिबू सोरेन कई बार भाजपा के साथ सरकार बना चुके हैं और ये तय करता है कि शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन की बहुत क्लियर कट आइडियोलॉजी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव थे और राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस को धोखा दिया हेमंत सोरेन ने, जिस तरह से जेएमएम ने धोखा दिया, ये सवाल खड़े करता है कि सत्ता के लिए हेमंत सोरेन किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब अगर सत्ता की गणित देखी जाए तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के 2 मंत्रालय हैं झारखंड में। एक मंत्रालय है जो हायर एजुकेशन का है, एक सामान्य एजुकेशन का है। परीक्षाएं करवाने का जो जिम्मेदारी होती है वो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत है, जो सारे मंत्रालय हेमंत सोरेन के अंतर्गत हैं। यानी हेमंत सोरेन ही मलाई काट रहे हैं, हेमंत सोरेन ही सत्ता में बने रहना चाहते हैं, हेमंत सोरेन ही आरएसएस से कभी भी गलबहियां कर सकते हैं। और राहुल गांधी के साथ जो आरएसएस की दिक्कत है, भाजपा की जो दिक्कत है वो यही है। आपने एक चीज गौर किया होगा, ये पूरा मामला, ये भ्रष्टाचार, ये करप्शन, ये जेएमएम की सरकार ने किया है, जेएमएम पार्टी के लोगों ने किया है, लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं आईएनसी पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस पर, सवाल उठाए जा रहे हैं राहुल गांधी पर। आपने देखा कि संसद के बाहर कुछ विपक्षी नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे राहुल गांधी जवाब दो। ऐसा लग रहा था कि झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं, राहुल गांधी है। गोदी मीडिया, अखबार के एडिटोरियल्स, मुख्य पेज के पन्ने, ये सब कुछ राहुल गांधी पर वार करते दिख रहे हैं। ये सारी चीज़ें कांग्रेस से सवाल उठाते दिख रहे हैं। हेमंत सोरेन से क्वेश्चन नहीं है, ना गोदी मीडिया द्वारा, ना आरएसएस की लॉबी द्वारा जो लोग संचालित हैं उनके द्वारा, ना ही अदर मीडिया के द्वारा। यानी सारे सवाल राहुल गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आरएसएस और बीजेपी जंतर मंतर पर जो उसका नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई यहाँ के आंदोलन से करते हुए राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करना चाहती है। और राहुल गांधी को कटघरे में खड़े करके वो केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। कहने का मतलब क्या है? अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, और सवाल आना वाजिब भी है, कि आखिर राहुल गांधी को ही आरएसएस बीजेपी टारगेट क्यों करती है? उसका जवाब है विचारधारा की लड़ाई। हिंदुस्तान में इस समय विपक्ष में केवल एक नेता राहुल गांधी हैं जो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन सी विचारधारा? आरएसएस की फांसीवादी विचारधारा, समाज को बांटने की विचारधारा, दक्षिणपंथी विचारधारा। इस विचारधारा के खिलाफ ना आपको खुलकर अखिलेश यादव बोलते दिखाई देते हैं, ना खुलकर अरविंद केजरीवाल, ना ममता बनर्जी, कोई खुलकर बोलते नहीं दिखाई देता। अगर खुलकर कोई बात करता है तो उसका नाम राहुल गांधी है। और आरएसएस और बीजेपी का क्लियर कट मानना है कि अगर उनके आइडियोलॉजिकल वार में, उनके आइडियोलॉजिकल अपलिफ्टिंग में कोई नेता बैरियर कर सकता है, कोई नेता बैरियर बन सकता है, तो ही इज़ द राहुल गांधी। तो राहुल गांधी के साथ समस्या जो भाजपा की है, आरएसएस की, वो यही है। एक तरफ राहुल गांधी को वो पप्पू भी कहते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी अगर टॉयलेट करने कहीं चले जाएं
तो उस टॉयलेट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे भाई ये लोग। उस टॉयलेट की कथा बताएंगे कि टॉयलेट का सीट इटली से मंगाया गया, कि टॉयलेट की सीट की जो सेंट होती है, खुशबू होती है, वो कहीं जर्मनी से मंगाई गई। मतलब भाजपा के लोग इतने खलीहर हैं कि राहुल गांधी के वॉशरूम पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, कि राहुल गांधी किस ब्रांड की अंडरवियर पहनते हैं उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। ये लोग इतने खलीहर हैं कि राहुल गांधी विदेश में जहां भी जाते हैं वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। राहुल गांधी के एक स्टेटमेंट पर पूरा मंत्रालय खड़ा हो जाता है और आप उसको पप्पू कहते हैं, आप उसको कहते हैं कि ही इज बेसलेस लीडर। और आपकी पूरी लीडरशिप, आपका शीर्ष नेतृत्व उस आदमी के इर्द गिर्द घूमता है। यानी आरएसएस और बीजेपी की जो पूरी आइडियोलॉजी है, जो नफरती आइडियोलॉजी है, समाज को बांटने वाली आइडियोलॉजी है, समाज को खंडों में विभाजित करने वाली आइडियोलॉजी है, धार्मिक आधार पर, जाति आधार पर, निर्जाति आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, रंग के आधार पर समाज को बांटने की आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के खिलाफ अगर कोई स्तंभ है उसका नाम राहुल गांधी है। अब राहुल गांधी यहाँ गलती क्या कर रहे हैं? यहाँ राहुल गांधी गलती ये कर रहे हैं कि जेएमएम की सरकार को बचाने के चक्कर में, हेमंत सोरेन को बचाने के चक्कर में ये ब्लंडर राहुल गांधी को बहुत महंगा पड़ेगा। ये महंगा कैसा पड़ेगा? क्योंकि अगर वो वहाँ नहीं जाते तो वो जो क्रेडिबिलिटी उन्होंने गेन की है, द क्रेडिबिलिटी विच वॉज गेन्ड बाई राहुल गांधी एंड हिज टीम एंड आईएनसी, ये स्टेक पर है। अगर वो झारखंड नहीं जाते, प्रोटेस्टर्स के साथ नहीं जाते, सिंबॉलिकली मैसेज देना एक अलग बात है राजनीति में, और वहाँ पर जाकर अपना प्रतिरोध जताना एक अलग बात है। यानी राहुल गांधी ने जो गेन किया है, हम राहुल गांधी से, हम सारे ऑडियंस ये अपील करेंगे कि राहुल गांधी को जाना चाहिए झारखंड, क्योंकि लोकतंत्र की लड़ाई है। अगर आपका निशाना, आपका तीर औरों के लिए कुछ और होगा, अपने लिए कुछ और होगा, तो सवाल आपके निशाने पर भी होगा, आपके तीर पर भी होगा, आपके इंटेंशन पर भी होगा, आपकी विचारधारा पर भी होगा। अब तय आपको करना है कि आप विचारधारा के साथ हैं या तात्कालिक लाभ के साथ। नमस्कार।